आपके भी 2 से 6 मार्क्स के समथिंग जो है नंबर घट रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कैसे इंक्रीज़ होंगे साथियों, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं, एक एक प्रोसेस समझते हैं कि नंबर कैसे बढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको बता दें कि आपकी जो है आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने ज़रूर आंसर की मिलाई होगी और जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हम पास हो रहे हैं या फिर मेरे मार्क्स जो है घट रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों की कमेंट सुबह से पढ़ रहा था, तो मोस्टली बच्चों ने कहा कि जो है मेरे मार्क्स जो है घट रहे हैं, किसी के कितने घट रहे हैं, किसी के कितने भी घट रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे साथी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और अभी तो आपको चैलेंज का टाइम भी है, ठीक है। 10 तारीख का आप चैलेंज भी कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ कैसे सकते हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, एक जनरल कैंडिडेट्स को जो है 90 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से, और कोई भी अदर कैटेगरी में आता है जैसे कि OBC SC ST को लेके हो गया, तो आपके जो है 82 मार्क्स लाना आपका जो है बहुत ज़रूरी रहता है, तब जाके आप जो है सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कोई भी बात कर ली जाए तो नॉर्मलाइजेशन की कोई भी आपका इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है कि जो है आपके जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम था, आपका एक दिन में जो है आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, इस वजह से जो है नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, अब बात कर ली जाए कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। देखिए, आपके मार्क्स इस टाइप से बढ़ सकते हैं साथी कि जैसे कि आपने जो है आपको पता है कि 150 क्वेश्चन थे, और हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं किसी जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ाहट में जो है या फिर आपने सही से मैच नहीं कर पाए और आपके जो है वहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपके घट रहे हों। हो सकता है मे बी आपके वहाँ से 2-3 मार्क्स घट रहे हों और कहीं ना कहीं फिर आयोग की तरफ से कुछ क्वेश्चंस गलत हो, तो वहाँ से भी आपके मार्क्स घट रहे हों, ठीक है। तो ओवरऑल आपके जो है 5 से 6 मार्क्स इस टाइप से घट रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपके 5 से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, अब इसकी फाइनल आंसर की क्योंकि आएगी नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। आप चैलेंज कीजिए, लेकिन चैलेंज क्या होता है ना, CBSE में सीटेट में क्या होता है कि आप चैलेंज कीजिए क्वेश्चन को, बिल्कुल माना भी जाएगा, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है फिर ऑफिशियली आपका रिवाइज आंसर की नहीं आती है, ठीक है। डायरेक्ट आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ होके आते हैं। ये चीज़ होती है सीटेट के साथ। और देखिए क्या होता है कि फिर आपके इस टाइप से मार्क्स बिल्कुल बढ़ सकते हैं साथी, और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक काम कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को जो है अच्छे से एक तो आंसर की मैच करनी है, ठीक है। आपने चलिए अच्छे से आंसर की मैच कर ली है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है क्वेश्चंस देखनी है आप, क्योंकि क्वेश्चन आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है आपका क्वेश्चन ही गलत हो, सीटेट आयोग की तरफ से वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर उस क्वेश्चन सही हो तो उसके ऑप्शन गलत हो सकते हैं। समझ रहे? ऑप्शन कैसे गलत हो सकते हैं? देखिए, ऑप्शन एक से गलत हो सकते हैं कि हो सकता है एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही हों, ठीक है। आपने जो लगाया वो तो सही है, बट आयोग ने कोई मान लीजिए आपने ऑप्शन A लगाया, लेकिन आयोग ने ऑप्शन C माना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन C भी सही है और ऑप्शन A भी सही है। अगर आप चैलेंज करेंगे तो जो है क्या होता है कि एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसा होता आया है सीटेट में, ठीक है। ये सीटेट का इतिहास रहा है कि क्योंकि आपको बता दें कि 150 में से तो 75 क्वेश्चन तो पेडागोजी के होते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपके जो है कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं और 75 नंबर आपके जो है क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं आपके, बिल्कुल चांसेस हैं। पेडागोजी में क्या होता है कि मोस्टली चांस रहता है कि 1 से 2 ऑप्शन आपके राइट होने के। लेकिन देखिए, आप लोग अगर, मेरा यही कहना रहेगा, जो जिन कैंडिडेट्स के 89 या 80 आ रहे हैं या फिर 81 82 आ रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को चैलेंज कीजिएगा। आप लोग पहले क्वेश्चन को ढूंढिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। एक कैंडिडेट ने कल क्वेश्चंस भी भेजा था और क्या होता है साथी कि आप लोग पहले क्वेश्चंस को देखिए कि क्या मेरा क्वेश्चन आयोग की तरफ से गलत आया, मैंने तो सही लगाया था बट कैसे ये गलत हो गया। फिर आपको लोग उसका प्रूफ निकालिए। प्रूफ निकालने का तरीका ये है कि आपको बुक्स खंगालनी पड़ेंगी, NCERT की बुक में देखिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। उस प्रूफ के साथ में आपको जो है चैलेंज करना होगा, और 1000 रुपये पर क्वेश्चन पड़ता है। 1000 पर क्वेश्चन। 10 तारीख को रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो आपको इसका प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट ये मिलेगा कि आपको 1 मार्क्स भी मिलेगा एक क्वेश्चन का, और साथ ही साथ आपने जो 1000 रुपये 1000 रुपये दिए हैं वो भी आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो है ये जो कैंडिडेट्स करेगा सिर्फ उसके लिए है,
कोई भी कैंडिडेट्स कर देगा ना, कोई भी कैंडिडेट्स अगर चैलेंज कर रहा है उस क्वेश्चन को तो वो मार्क्स सभी के बढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी लाखों लाख छात्र हैं सभी के वो मार्क्स 1 नंबर या 2 नंबर जितने पे भी आप चैलेंज करेंगे और आयोग ने माना कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती भाई, ह्यूमन एरर है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वहाँ से आपका जो है मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगा साथी। और इसी हिसाब से जो है मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है। वैसे मोस्टली देखा जाए पूरे आप एक 150 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो मोस्टली साथी दो तो आप मिनिमम मान ही लीजिए, 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके बढ़ सकते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। और बाकी आप लोग सही से मैच कीजिएगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, शायद भाई हमने गलती कर दी हो, भाई ह्यूमन एरर ही है, गलती हो सकती है हड़बड़ाहट में या जिस भी प्रकार से। अब बात कर लीजिए, कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं मैच की होगी, तो मेरा उनको यही सलाह है कि आप लोग जो है वो लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट रिज़ल्ट अपना देखेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग रिज़ल्ट बिल्कुल देखिए, ठीक है, आंसर की बिल्कुल देखिए, साथ ही साथ आंसर की देखने से क्या प्रॉफिट होता है। शायद आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो मेरा क्वेश्चन 101% सही है, आखिर कैसे गलत हो सकता है, तो आप उसको जो चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। चैलेंज करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, आपको भी मिलेगा और अन्य साथियों को भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि मेरे मार्क्स घट रहे हैं। आपने जिस भी रिसोर्सेज से जो है मिलाया था अपने आंसर की, क्योंकि आयोग की जो आंसर की आती है और अदर टीचर्स की जो आंसर की आती है तो उसमें बिल्कुल डिफरेंस हो ही जाता है, ठीक है। कोई जो है कितना भी बड़ा टीचर्स हो या फिर कोई भी हो, बट आयोग की जो आंसर की होती है उससे जो है आपको मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन में तो बिल्कुल होती ही ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है पेडागोजी का भी रोल है ना। अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे हो तो चीज़ें हकीकत में मानी जा सकती हैं कि नहीं, पेडागोजी का रोल है, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पहले देखिएगा कि मेरी कहाँ पे जो है मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्या चीज़ें, और इसी हिसाब से आपके बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और बात कर लें साथी कि जो है आखिर मार्क्स घटते कैसे हैं, तो देखिए मार्क्स घटने का तरीका ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने जो है कोई भी ऑप्शन पे, मान लीजिए ए ऑप्शन पे टिक किया था, ठीक है, और किसी कैंडिडेट ने जो है उस पर चैलेंज कर दिया कि ए तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास प्रूफ है और इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आयोग के पास वो चीज़ गई और आयोग ने देखा कि नहीं सही बात है, ये जो है गलत है और इसका राइट आंसर आपका सी होगा, तो आयोग ने फिर सी मान लिया, ठीक है। और आपने बट ए लगाया था, आयोग ने भी उस टाइम पे ए ही माना था, तो उस वजह से फिर क्या हुआ कि आयोग ने सी मान लिया, तो वहाँ से फिर 1 नंबर घट सकता है। देखिए यही तरीका होता है, मार्क्स कैसे घट जाते हैं मेरे। और देखिए बात की जाए अगर आपकी फिर आंसर की फाइनली रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आंसर की तो आएगी नहीं, अब आपका जो है घटना बढ़ना जो भी प्रोसेस है साथ ही मोस्टली मार्क्स आपके बढ़ते ही हैं, तो वह प्रोसेस जो है अब आपका जो है रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। और रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, देखिए 10 तारीख तक तो आपको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, 10 तारीख को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं 10 तारीख तक। उसके साथ ही आप लोग फिर 8 से 10 दिन और मान लीजिए, ठीक है, तो 20 तारीख तक कहीं ना कहीं आपका जो है रिज़ल्ट बिल्कुल आ जाएगा कि ये चीज़ कन्फर्म है, 20 तक आ जाएगा। और चलिए फिर जिन साथियों ने जो है एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई कर दिया उनके मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।